क्या आप अपने घर में मैरीगोल्ड प्लांट लगाना चाहते हैं? क्या आपके घर में पॉलिनेटर्स नहीं आते हैं, उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं? क्या अपने गार्डन को फूलों से भरना चाहते हैं? क्या आप फ्री में अपने घर में प्लांट्स लगाना चाहते हैं और फ्लावरिंग लेना चाहते हैं? तो इन सभी सवालों का एक ही जवाब है कि आप मैरीगोल्ड प्लांट अपने घर में लगा लीजिए। मैरीगोल्ड प्लांट इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और इस प्लांट को बिगनर भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि इसकी कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप या तो प्लांट से अपने घर में लगा सकते हैं या फिर कटिंग से, और कुछ नहीं तो आप इसके फूलों को सुखाकर अगर तोड़कर भी डाल देंगे ना तो भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। मैरीगोल्ड के जो फ्लावर हैं उनकी खुशबू है बहुत ही सुगंधित होती है। आपके गार्डन में अगर ये फ्लावर खिल चुके हैं तो आसपास इतनी सुगंध आएगी कि दूर से ही पता लग जाता है यहाँ कहीं मैरीगोल्ड प्लांट पे फ्लावरिंग हो रही है। और इसका एक और फ़ायदा है, मैरीगोल्ड प्लांट के जो फ्लावर हैं वो ज़्यादातर येलो होते हैं। इनसे पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं और जिनसे आपके प्लांट में पॉलिनेशन भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो जिनके यहाँ पॉलिनेटर्स नहीं आते हैं ये प्लांट ज़रूर से लगा लीजिए। ये हमारे गार्डन में बहुत सारी समस्याओं को ठीक भी कर देता है और इसके फ्लावर देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। मेरे गार्डन में हर किसी जगह लगे हुए मिलेंगे, छोटा प्लांटर हो, बड़ा प्लांटर हो, पहले से प्लांट लगे हुए हो, उनमें भी ये प्लांट ग्रो हो रहे हैं। तो है ना ये प्लांट बहुत ही मस्त। तो आप भी इन प्लांट्स को देखना चाहते हैं तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो मेरा ये मैरीगोल्ड के प्लांट पर है। मैरीगोल्ड मेरे गार्डन में बहुत अच्छे से खिल चुके हैं। इनको मैंने 15-20 दिन पहले ही ग्रो किया था और आप जानना चाहेंगे कि मैंने कैसे लगाया था। मैंने प्लांट से इनको नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी बहुत आसानी से बहुत सारे प्लांट मेरे निकल आए हैं और इन पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। बस 1-2 बार ही मैंने इन प्लांट्स को पिंचिंग की है और उसी से ये फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है। अब आप देख सकते हैं मेरे पास जितने भी पॉट हैं सब में मैंने मैरीगोल्ड के फूल जो थे उनको तोड़कर डाल दिया है और इन्हीं से मेरे प्लांट निकलने लगे। ये देखिए मैंने हर पॉट में थोड़े थोड़े मैरीगोल्ड के जो फूल होते हैं उनको तोड़कर डाल दिया था। कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जहाँ मैंने इनको नहीं डाला है। देखिए इसमें भी डाला है, ये मेरा मोगरा लगा हुआ था उसके साथ ही इसमें डाल दिया है। आगे चलते हैं, देखिए ये देखिए विनका है और उसके साथ मैंने इनको डाल दिया है क्योंकि हमें इसको लगाने के लिए अलग पॉट की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये मेरा पोर्टुला का विनका है, उनके साथ डाल दिया। ये मेरा क्राइसैंथेमम है, इनके पॉट में भी मैंने इन फूलों को डाल दिया है। और ये देखिए ये भी विनका है, इसमें क्राइसैंथेमम निकल रहा है। ये देखिए तुलसी जी हैं, मैंने इनके साथ भी इन फूलों को डाल दिया है। इनको डालने की एक और वजह है, ये देखिए ये भी तुलसी है। इनको डालने से एक और फ़ायदा होता है, ये देखिए इनकी सुगंध से कीट पतंगे मेन प्लांट लगे हुए हैं उनसे दूर रहते हैं और ये अपनी खुशबू से सारे कीट पतंगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये देखिए मेरी अपराजिता है, उनमें भी अब ये प्लांट निकल आए हैं। जो मैंने 15-20 दिन पहले जो सीड डाले थे, सीड क्या फ्लावर ही डाले थे, उनसे ये छोटे छोटे प्लांट निकल आए हैं। है ना कितनी आसानी से ग्रो करने वाला प्लांट। ये देखिए ये प्लांट मेरा इतना बड़ा हो गया है क्योंकि उसमें बहुत सारे प्लांट हैं, उनको अब ग्रो होने की जगह नहीं बची है, इसलिए अब इसको रिपोर्ट कर दूंगी। ये मेरे पास एक नया पॉट पड़ा हुआ था, अब इसमें थोड़ी सी सूखी लीफ डालकर मिट्टी डाल रही हूँ और इसमें ये प्लांट लगा दूंगी ताकि ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सके, क्योंकि अब इसको बड़े होने के लिए भी स्पेस चाहिए और उसमें पहले ऑलरेडी कई सारे प्लांट निकल रहे हैं तो इसको अब अलग करना ज़रूरी है। इस तरह से
हम मैरीगोल्ड के बहुत सारे प्लांट अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हम इन प्लांट्स को नर्सरी से ही खरीद कर लाएं। इनके फूलों से भी हम बहुत आसानी से प्लांट बना सकते हैं, जो कि मैंने बनाए हैं। आप देख सकते हैं, अब मैं इनको रिपोर्ट कर दिया है। कुछ दिनों में इस पर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से आपके पास प्लांट तैयार होते जाएं, उनको नया पॉट आप देते जाइए और 1-2 बार पिंचिंग ज़रूर कर दीजिए, ताकि जो प्लांट हैं उन पर मल्टीपल ब्रांच आ जाएं, और मल्टीपल ब्रांच होगी तभी बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं। ऐसे तो सीधी ब्रांच चलती रहेगी जिस पर 1-2 फूल आकर ही रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है। अभी इसमें मिट्टी कम है, थोड़ा और मैं किसी गमले से मिट्टी लेकर इसमें डाल दूंगी और बस मेरा प्लांट लग गया। इसी तरह से मैं ढेर सारे मैरीगोल्ड के प्लांट बनाने वाली हूँ, और इनको लगाना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब बसंत ऋतु होती है उस समय में बहुत सारे जो माइट्स हैं हमारे प्लांट पर अटैक करते हैं। अगर मैरीगोल्ड प्लांट के जो फ्लावर हैं वो हमारे आसपास खिले होते हैं तो सारे के सारे जो माइट्स हैं, कीड़े हैं, इन पर लग जाते हैं और हमारे मेन प्लांट सेफ हो जाते हैं। एक तो इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, दूसरा हमारे मेन प्लांट्स को भी ये बचाते हैं। इनके फूलों का कलर येलो होता है, जिसकी वजह से सारे कीट पतंगे इन्हीं पर आकर लग जाते हैं और बाकी के प्लांट्स बच जाते हैं। तो है ना ये एक तरह से मेडिसिनल प्लांट। आप इनके फ्लावर लेकर मैरीगोल्ड एंजाइम भी बना सकते हैं। फ्लावर को सुखाकर अगर मेरी तरह मिट्टी में डाल देंगे तो उनसे बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं, और इसके फ्लावर से आप परफ्यूम भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। वैसे भी मैरीगोल्ड प्लांट जो है बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके फ्लावर्स की डिमांड मार्केट में भी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि मैरीगोल्ड फ्लावर जो है वो डेकोरेशन में भी इस्तेमाल होता है, मंदिरों में भी इसका इस्तेमाल होता है। और अब तो इसके फ्लावर्स को सुखाकर पेस्ट बनाकर अगरबत्ती भी बनाई जाती है, जो कि नेचुरल फ्रेगरेंस से युक्त होती है, और उसकी फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी उसमें एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बहुत से लोग इसके फ्लावर्स से अगरबत्ती भी बना रहे हैं, और जो लोग अपने प्लांट्स को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, जिनकी वजह से उनके घर में प्लांट नहीं लग पाते हैं या फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, वो लोग भी ये प्लांट आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी तरह से ये प्लांट लग जाता है और फ्लावरिंग भी करने लगता है। ये देखिए, दूसरा प्लांट है जिस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। काफ़ी सारी बड्स भी हैं और कुछ एक फ्लावर खिलने लगे हैं। एक फ्लावर तो पूरी तरह से खिल चुका है और कुछ कलियां खिलने वाली हैं। इसको भी मैंने 1-2 बार ही पिंच किया है। देखिए, कुछ और प्लांट भी इसमें निकल रहे हैं, छोटे हैं। अब धीरे धीरे या तो उन छोटे प्लांट को अलग करूंगी या फिर इस बड़े प्लांट को ही रिपोर्ट कर देंगे, ताकि और ज़्यादा अच्छे से इस प्लांट की ग्रोथ हो सके। पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब छोटा सा प्लांट हो तभी आप 1 से 2 बार पिंचिंग कर दीजिए। जितनी ज़्यादा आप अपने प्लांट पर पिंचिंग करेंगे उतनी ही आपने प्लांट पर मल्टीपल ग्रोथ होगी, और मल्टीपल जब ग्रोथ होती है तो प्लांट बुशी होता जाता है और उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। मैरीगोल्ड प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कंपोस्ट ही आप अपने प्लांट को दे सकते हैं, या फिर काउडन कंपोस्ट अपने प्लांट में आप थोड़ा सा डाल दीजिए और उसी से आपके प्लांट पर भर भर के फ्लावरिंग होती रहती है। अब बात कर लेते हैं मैरीगोल्ड प्लांट को कहाँ रखना चाहिए। अगर ये प्लांट आप लगा रहे हैं तो इसको फुल सनलाइट में रखिए, जहाँ प्रॉपर इसको 5 से 6 घंटे की सनलाइट मिल सके। इससे कम में बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि इस पर ग्रोथ नहीं होगी और ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी वाटरिंग की। तो मैरीगोल्ड प्लांट को डेली वाटरिंग करना है, क्योंकि इसकी लीव्स आप देख रहे हैं बहुत पतली होती है, इसमें पानी स्टोर नहीं होता है, तो इसको डेली पानी देने की ज़रूरत होती है। आप इसको मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में कभी भी पानी दे सकते हैं, बस दिन में इसको पानी नहीं देना है, नहीं तो इसकी जो लीव्स है वो वर्ण आपको दिखाई देगी और ये प्लांट मर जाएगा। पानी इसको इवनिंग या फिर मॉर्निंग में ही देना है, ताकि ये प्लांट हेल्दी रहे, और अच्छे से प्लांट को नहला देना है। बस इसी से ये प्लांट अच्छी से ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग करता रहता है। आपका मैरीगोल्ड प्लांट भी हैप्पी और आप भी हैप्पी। तो आपने अगर ये 3-4 बातें अच्छे से फॉलो कर ली तो आपके प्लांट पर फूलों की कमी नहीं होगी, आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा और अच्छे से ग्रोथ भी करेगा, और मेरी तरह आपके प्लांट पर फ्लावरिंग भी होगी।
मैरीगोल्ड प्लांट आप अगर घर में लगाते हैं तो पॉलिनेटर्स की कोई कमी नहीं होती है। भर भर के पॉलिनेटर्स आपके घर में आते हैं और आपके बाकी प्लांट पर भी पॉलिनेशन बहुत आसानी से हो जाता है। तो जिसकी वजह से आपके गार्डन में अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्लांट लगे हैं तो उन पर भी बहुत आसानी से बर्ड्स आने लगते हैं और फल बनने लगते हैं। तो टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो ये फ्लावर अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड कीजिए, क्योंकि ये फ्लावर नहीं है, आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको हेल्प करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बचाता है। फ्लावरिंग तो करता ही है, साथ ही आपका घर सुगंध से भर जाता है, जिससे आपका मूड भी बहुत अच्छा रहता है और आप फ्रेश फील करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर के बचे हुए फ्लावर से ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और एक दो प्लांट नहीं, बहुत सारे प्लांट अपने गार्डन में बना सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपके गार्डन में बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे और भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।